देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है बेटा। इसलिए आप ना ये टेलीग्राम का यहाँ पे देखा, गलती से एग्जिट सुनो कर सुनो दिया होगा। सुनो सुनो, अभी तो गया नहीं ना, ठीक है। ये देखो इंट आई लिया, आई किसके लिए ले रहा है, इधर, इसके लिए आई इंट ले लिया, ठीक है। डबल में सम ले लिया है, सम क्या है 0.0, ठीक है, 0 वैल्यू है सम में पहले, ठीक है। सम सम प्लस पावर आई बाई 2, आई की वैल्यू क्या होगा, ये मतलब कि 0 की पावर, पावर ऐसे डिनोट करते हैं ना इसमें सिस्टम में ऐसे, 0 की पावर 1 2 है ना, 1 की पावर 2, अब 2 कितना जाएगा, 10 की पावर 2 ऐसे ही तो रहता, इक्वल टू कितना आउटपुट आएगा 385.00, ये आंसर आएगा, ये आउटपुट आएगा, सबका सम, सबकी पावर निकालोगे, अगर 3 की पावर निकालोगे, ये 3 की पावर करना है तो यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दो, बस पावर चेंज हो जाएगी, 1 से 10 तक जाएगा, 0 से लेकर, ठीक है ब्रदर, ठीक है भाई। जी जी आउटपुट ठीक ये है, आएगा लेकिन बेटा, आउटपुट ये आएगा, आउटपुट ये आएगा, ठीक है। जी आउटपुट दिखा, लेकिन भाई, तो इसमें क्या जी हुआ वही है, जीरो, जीरो में 0 की पावर 0 रहेगी, 1 की पावर 1 ही रहेगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी, 4 और 1 5 हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे ही ये 9 का दिया है, 100 में क्या होगा, 10 की पावर 2 करोगे तो 100 हो जाएगा, 100 ऐड किया तो 385 हुआ कि नहीं हुआ, 10 तक तो गया इसका मतलब, ये फाइनल आउटपुट है हमारा 385, और ये 0 0, ठीक है बेटा, डबल में ले रहे हैं, डबल में वैल्यू, ठीक है, डबल मतलब कि 8 बाइट्स, ठीक है भाई। आगे बढ़े, इसी में हम लोग अब निकालते हैं इसका, इसमें हाँ सब्ट्रैक्शन, इसी का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ तक तो वो सेम है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, देखो सब माइनस में चला जाएगा, माइनस पावर, और माइनस में आई भी जाएगी, ठीक है, माइनस में आई जाएगी, पावर 2 ही रहेगी, बस और कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पावर हो जाएगी, और आई भी माइनस में रहेगा, बट जो 2 है, जो पावर है वो प्लस में रहेगी, आई माइनस में रहेगा, और यहाँ पे सिंबल प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा चेंज में। और इसको कंपाइल करो, समझ में आया कि नहीं आया इसमें उधर, जी जी समझ गए, गांधी समझ गए ना, इसमें समझ गए। माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, और कुछ नहीं चेंजमेंट होगा, लेकिन इसमें भाई आउटपुट पता एक है चीज, -385 आएगा, -385 आउटपुट आएगा, देखो -385, -385 आउटपुट आएगा, और हमने अगर इसको स्लैश एन कर दें तो नेक्स्ट लाइन में आउटपुट चला जाएगा, देखो स्लैश एन करें, सिंगल ले लिया, आप स्लैश एन करते हैं, इसमें हमने इंट लिया है, डबल करोगे तो डबल में आउटपुट, डबल में पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है, हमने इंटीजर लिया सब, डबल में भी कर सकते हो, ठीक है, ये इंटीजर लिया है तभी हमने एक ही साइड कंबाइन कर दिया ना, देखो कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया, इसमें कॉमा नहीं था, देखो प्रीवियस वाले में देखो कॉमा नहीं होगा, ये देखो सेमी कॉलन है, दूसरा डाटा टाइप यूज किया है था, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है, इंटीजर है एक ही साथ, इंटीजर डाटा टाइप हो गया, वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल है, और असाइनमेंट ऑपरेटर 0, ठीक है, और इसमें क्या आएगा आउटपुट -385 आएगा, इंटीजर लिया तो पॉइंट वैल्यूज इग्नोर होगी, ठीक है, -385 आउटपुट आएगा, ठीक है बेटा, फाइनल रिजल्ट, ठीक है गांधी, जी जी सीरीज समझ गए, लेकिन, जी सीरीज समझ गए ना, लेकिन, जी ठीक है, तुम्हारा सीरीज वाला हो गया है, अभी देखो ये बहुत कुछ पढ़ाना है भाई, इसमें सीरीज हो गया, अभी हम लोग क्या पढ़ना, देखो यार फिर चला गया, और ये आउटपुट ये नहीं आ रहा है, फाइल नहीं आ पा रही है, भाई देखो जैसे हमें फैक्टोरियल निकालना है नंबर का, ठीक है,
फैक्टोरियल नंबर का निकालना है। कैसे निकालेंगे? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। हेलो गांधी भाई, आज आ रही है? जी भाई जी, वो आ रहा है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 120 होता है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू जी जी 2 इंटू 1 कितना आता है फैक्टोरियल? वही आता है, मतलब कि यार ये माउस नहीं चल रहा है, तुम्हारा दिक्कत कर, माउस ही नहीं चल रहा है। ए नंबर पहले चलो फैक्टोरियल दिखा देते हैं तुमको, ठीक है? फॉर फैक्टोरियल नंबर यूजिंग फॉर लूप, ठीक है? जी ये कौन सा क्या, ये दिख रहा है? ये इफ एच से निकाला है फैक्टोरियल, इफ एच और यूजिंग फॉर लूप, ठीक है? क्या किया है देखो, हम दिखाते हैं तुमको। इसमें देखो हैज इंक्लूड हेडर फाइल लग गई, ठीक है? इसके बाद मेन लगा लिया, इंट मेन लगाया तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? और इंट में आई ले लिया और एन ले लिया, ठीक है? आई फॉर किसके लिए लिया है? फॉर लूप के लिए लिया। और एन हमारा क्या है? नंबर। इसमें यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है? यूजर से इनपुट ले रहे हैं। और इसमें कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं? लॉन्ग यूज कर रहे हैं। लॉन्ग में भी कौन सा लॉन्ग यूज कर रहे हैं? अनअसाइंड लॉन्ग यूज कर रहे हैं। और फैक्ट की वैल्यू क्या दे रहे हैं? 1, पहले से डिफाइन कर दे रहे हैं 1। फैक्ट की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है? ठीक मतलब अनअसाइंड लॉन्ग है, लॉन्ग एक डाटा टाइप है, ठीक है? सिमिलर टू किसके? डबल के, ठीक है? और इसमें हम लोगों ने यूजर से इनपुट जहां लेते हैं ना, तो वहां पे ये लिखते हैं, मैसेज प्रिंट करते हैं, प्रिंट एप एंटर अ नंबर स्लैश एन लगाया, मतलब कि जो हमारा कर्सर है, एंटर अ नंबर के बाद कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, वहां पे तुम्हें नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा स्कैन एफ जाएगा, स्कैन एफ में हमारा नंबर जो स्लैश ये एन है ना, एड्रेस ऑपरेटर लगा है और एन मतलब कि नंबर स्टोर कर देगा। यहाँ पे परसेंटेज डी है, परसेंटेज जी क्योंकि इंटीजर है, सारी वैल्यू इंटीजर ही है। ये वाली यूजर से जो नंबर ले रहे हैं वो तो इंटीजर है ना। जो फैक्ट है वो हमारा लॉन्ग टाइप पे है, ठीक है? अब क्या है इसमें? एन लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा हमारा? नेगेटिव वैल्यू हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। नंबर फैक्टोरियल जो है ना हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है? पहले हमने इफ ब्लॉक में ये कंडीशन चेक कर ली। जो एन की वैल्यू है माइनस में नहीं होगी, ठीक है? अगर होगी माइनस में तो हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा क्या लूप एग्जीक्यूट होगा? अदरवाइज हमारा एज ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो उसमें क्या लगेगा? आई की वैल्यू हमारी 1 रहेगी, आई लेस देन जो हमारा यूजर से इनपुट लिया है एन। और इसमें हमारा देखो, एक हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हम लोगों ने? देखो, एक रहता है आई और एक ये वाला आई। इसमें पता क्या होता है? इसमें जो है वैल्यू जैसे 20 है तो इसमें पता वैल्यू क्या होगी? 21 होगी। ये प्री वाला है, ये प्री है, ये पोस्ट है। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है ब्रदर? ये हमने टर्नरी ऑपरेटर में पढ़े होंगे, ध्यान दिया होगा तो। टर्नरी ऑपरेटर में है ये सारा। ये प्री इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस पहले आ गया प्री और प्लस प्लस बाद में आ गया पोस्ट, ठीक है? टर्नरी में नहीं होगा यार, ये होगा यूनरी में होगा। क्यों ब्रदर? गांधी ब्रदर ये यूनरी में होगा ना? गांधी भाई यूनरी में है ना? है ना? ये जो ऑपरेटर होते हैं ये यूनरी में रहता है ना? तो ही तो रहता है, इंक्रीमेंट रहता है, डिक्रीमेंट रहता है, इसमें प्री भी रहता है, पोस्ट भी रहता है। जी 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 प्री की यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना पहले आएगी। जैसे आई इक्वल टू 20 है तो यहाँ 21 हो जाएगी। सपोज करो आई की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे 21 पहले ही बफर में स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब ये है फैक्ट। और फैक्टोरियल जो हमने लिया फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई ले लिया और हमने यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी ये वाला इंटीजर इक्वल टू परसेंटेज LLU
एल तो तुम्हारा हो गया तुम्हारा लॉन्ग का, ठीक है। यू मतलब अनअसाइंड है ना, अनअसाइंड है, हम लोगों ने क्या लिया, अनअसाइंड लिया लॉन्ग। देखो एल लिया, एल दो लॉन्ग लिए और क्या लिया, अनअसाइंड लिया, एल यू, ठीक है। और उसमें हमने एन की वैल्यू भी प्रिंट करा ली है और उसमें फैक्ट की वैल्यू भी इनपुट करा ली, मतलब प्रिंट करा ली है, ठीक है। और इसमें हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा क्या, रिटर्न भाई ब्रदर, सी की क्लास चल रही है, सी की, मेरे को कंपाइल करो। हेलो, सुन रहा हूँ, बोलोगे, बोलो, क्या बोल रहे हो सर। मैं कह रहा हूँ यार, मेरा एक छोटा सा एरर है यार, वो सॉल्व कराना है। हो जाएगा, अभी नहीं होगा कुछ, ठीक है। ये नहीं, देखो वो अभी वाला एरर या नहीं है मेरा, हार्ड डिस्क यार वो नहीं हो रही है डिवाइड। फॉर्मेट डिवाइड नहीं, और हम कर देंगे, मैं दे एक्सेस। ये देखो अरे एंटर नंबर मतलब मैं 5, डिवाइड ठीक तो है। कर रहा हूँ but फैक्टोरियल ऑफ 6 GB हो 5 रही है कितना बस। है, 120 है। कह रहा हूँ क्या कह 30 रहे हो, GB से ज्यादा हो ही, वो 26 GB से ज्यादा हो ही नहीं रही है, 100 GB करनी है डिवाइड मुझे। तो वो लगा होगा कुछ, पार्टीशन में कुछ लगा होगा, चेक करो। गांधी भाई समझ में आया प्रोग्राम, जी भाई फैक्टोरियल वाला समझ आ गया। समझ में आ गया ना। एल यू क्यों आया है, लॉन्ग लिया है अनअसाइंड, ठीक है। हम लोगों ने क्यों अनअसाइंड लॉन्ग लिया, तो डबल एल यू चलेगा इसमें परसेंटेज के साथ। परसेंटेज डी लिया, इंटीजर है, हम लोग जो इनपुट ले रहे हैं वो एन जो है वो परसेंटेज डी मतलब इंटीजर में ले रहे हैं, नंबर जो है वो इंटीजर में है, और जो फैक्टोरियल है वो हमारा किसमें है, लॉन्ग में है, ठीक है। दो चीजें हैं इसमें, फैक्टोरियल भी जो है अनअसाइंड है, फैक्ट मतलब जो लॉन्ग है जो अनअसाइंड है, असाइंड नहीं है, ठीक है। और इसी में हम लोग एक फॉर लूप के साथ भी यूज करते हैं इसको, फैक्टोरियल का मतलब कि वाइल लूप के साथ भी मतलब कि प्रोग्राम बना सकते हैं। वाइल लूप के साथ कैसे बनाते हैं, ये देखो वाइल लूप का, तो इसमें क्या है, फैक्ट इसमें हमने इंटीजर ले लिया, ठीक है। फैक्ट हमने डिफाइन कर दिया 1, और इंटीजर हमारा एन ले लिया, ठीक है। एन लिया है मतलब कि यूजर से इनपुट ले रहे हैं, एंटर नंबर ले लिया, स्टोर करा दिया नंबर को, और इसमें नंबर है वो हमारा एन इज ग्रेटर देन 0 होगा, तभी हमारा आगे कंडीशन बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एन, जो नंबर है और जो फैक्ट है, ठीक है। एन तो हमारा क्या होगा, एन हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 0, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हमारा लूप चलेगा नहीं, ठीक है। और फैक्ट है क्या है, फैक्ट जो है हमारा 1 है, 1 इंटू एन जो यूजर देगा, उसके जो यूजर देगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें डिक्रीमेंट चल रहा है, इंक्रीमेंट यार नहीं मतलब ऑपरेटर चल रहा है, आई क्या लेके एन चलो। माइनस माइनस चल रहा है। कौन है भाई, राम ब्रदर, समझ में आ रहा है गांधी ब्रदर। जी भाई समझ आ रहा एन माइनस माइनस लिया है, है। इसमें डिक्रीमेंट कर रहे हैं, जो यूजर की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जी हमारा जो यूजर का वैल्यू है ना एन, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, फैक्ट की जो वैल्यू है एन 1 से, 1 इंटू जो यूजर देगा, और यहाँ पे माइनस माइनस होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा, और रिटर्न स्टेटमेंट लगेगा क्योंकि हमारा इंट लगा, मेन लगा है, ठीक है। और इसको कंपाइल करो, कंपाइल, कंपाइल सक्सेसफुल, एंटर नंबर 5, ठीक है। आउटपुट इज फैक्टोरियल, कितना 5 का कितना आता है, 120 आता है। आउटपुट सेम आया कि नहीं आया, यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। जी जी सेम है। समझ में आया, समझ में आ गया। जी
ये हम वाइल लूप के थ्रू बना रहे हैं, इसमें हमने फॉर लूप के थ्रू बनाया। फॉर लूप में बनाया क्या है, लॉन्ग यूज किया है, इसमें हमने लॉन्ग यूज नहीं किया, इंटीजर के थ्रू भी यूज कर लिया। ठीक है, फैक्टोरियल समझ में आ गया। अब चलेंगे हम पैलिंड्रोम। हमारा पैलिंड्रोम जैसे मैडम, पैलिंड्रोम में 2 टाइप के बनते हैं, एक स्ट्रिंग वाला बनता है, एक हमारा विदाउट स्ट्रिंग नंबर वाला भी बनता है पैलिंड्रोम, एक स्ट्रिंग वाला, दोनों दिखाएंगे। और स्ट्रिंग वाला बाद में करेंगे क्योंकि उसमें string.h फाइल लगेगी हेडर की। ठीक है, वो अभी नहीं, जब स्ट्रिंग पढ़ाया जाएगा स्ट्रिंग हैंडलिंग तब पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या लिया, देखो इंटीजर आई तो ले लिया, आई ले लिया, आई का यूज है कहीं, हाँ है, नहीं है यूज ना, तो आई हटा दो, आई का यूज कहीं नहीं है। ठीक है, सी का यूज है, सी एंड सम और रिमाइंडर, आर ई एम मतलब रिमाइंडर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रिमाइंडर। ठीक है, सम हमारा है वो 0 है, सी हमारा है काउंट, एन हमारा नंबर, सी हमारा क्या है काउंट, काउंट बोल दो। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। जो उसमें हमने क्या किया, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। ठीक है, एन को स्टोर करा लिया, सी जो है एन के बराबर है हमारा, सी है जो एन के बराबर है। वाइल लूप क्या है, इसमें हम लोग कंडीशन चेक करी, क्या जो एन है हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, और जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर इक्वल टू मॉड ऑफ 10, जो रिमाइंडर है वो एन का मॉड है कितना 10, एन मॉड बाई 10। ठीक है, और सम इक्वल टू क्या है, सम इंटू 10 प्लस आर एम, और इसमें डिवाइड है, एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, उसके बाद इफ कंडीशन लगा है, इफ सी इक्वल टू सम, सी की वैल्यू है सम के बराबर है तो नंबर हमारा पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है ब्रदर, समझ में आया कि दोबारा समझाएं? इसमें क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब कि कुछ वैल्यू आएगी पॉइंट में। ठीक है, और उसको सम में इंटू सम ऐड करा दिया है, किसमें, सम में रिमाइंडर को ऐड कर दिया है, सम का 10 से मल्टीप्लाई करा दिया है, और जो हमारा फिर जो नंबर आएगा उसका हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड से हमारा जो भी पॉइंट वैल्यू होगी वो निगलेक्ट हो जाएंगे, मतलब पॉइंट में तो देता नहीं, अगर जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2 तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, अगर डिवाइड में है तो यहाँ पे आएगा, मॉड लगाते हैं, डिवाइड में मतलब कुछ भी बच रहा है रिमाइंडर तो हम मॉड यूज करते हैं, और उसमें नीचे वाले में मॉड यूज नहीं किया, इसमें डिवाइड यूज किया, कुछ भी वैल्यू हो सब हट जाएगा, मतलब कि पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, रिमाइंडर नहीं बचेगा इसमें आखिरी में जाके नंबर से, इसलिए ये यूज किया। ठीक है, अच्छा बताओ 121 क्या है, पॉइंट नंबर 121, 1 आगे का 1 पीछे का 1 सेम है तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम है। ठीक है बेटा, अगर जी ठीक है, और नंबर सेम होना चाहिए, आगे का नंबर पीछे का नंबर सेम होगा तो हमारा पैलिंड्रोम है। जैसे मैडम है, मैडम या मलयालम है तो आगे का एम पीछे का, आगे से भी पढ़ो पीछे से भी पढ़ो सेम होना चाहिए, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो। देखो 121 इधर से पढ़ोगे इधर से पढ़ोगे 121 ही पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, अगर उसकी जगह कुछ और होगा तो नंबर ही नॉट पैलिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ब्रदर, फिर प्राय नंबर पढ़ते हैं। जी जी ये सब क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, हम एरे भी बना लिए सारे, हमने बना रखी, कोड बना लिए सारे विथ पैटर्न बने हम लोगों के प्रोग्राम। ठीक है, आर्मस्ट्रांग पढ़ते हैं, आर्मस्ट्रांग, नंबर आर्मस्ट्रांग। ठीक है, इधर भी आई नहीं होगा क्योंकि आई का यूज नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एन ले लिया यूजर से इनपुट के लिए, सी हमारा काउंटर मतलब कि काउंट वैल्यू है, और सम हमारा 0 रहेगा, और रिमाइंडर आर ई एम रिमाइंडर लिखा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आर ई एम लिखा है, तो प्रिंट एफ एंटर नंबर ले लिया, नंबर को स्टोर करा लिया, सी इक्वल टू एन कर लिया, जो यहाँ पे है एन की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए तभी हमारा ये फॉर लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, और उसमें आर ई एम
आर एम इक्वल टू क्या होगा, एन मॉड बाई 10 और सम इक्वल टू सम प्लस आर एम इंटू आर एम इंटू आर एम। सम है और रिमाइंडर का 3 बार मल्टीप्लाई करके आएगा जो वो सम हो जाएगा। और एन इक्वल टू क्या रहेगा, एन बाई 10 जो नंबर है उसका 10 से डिवाइड होके वो हमें नंबर एन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले मॉड निकाला, फिर हमने सम में 3 बार रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कराया, उसको ऐड किया और यहाँ पे नंबर का हमने डिवाइड किया 10 से। ठीक है, और इसमें अगर सी इक्वल टू सम आएगा तो नंबर आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज हमारा नंबर आर्मस्ट्रांग नहीं है। आर्मस्ट्रांग मतलब कि क्या होता है, जैसे 153 है, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब। रुको हम बताते हैं, आउटपुट आ जाने दो। मेरा कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, रन करते हैं। गांधी ब्रदर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 153 आ रहा है। नंबर इज आर्मस्ट्रांग क्यों हुआ ये हम बताते हैं तुमको। तो उसमें क्या होता है, सम जो है ना 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू 153 आना चाहिए रिजल्ट, तो नंबर हमारा आर्मस्ट्रांग होगा। अदरवाइज हमारा नंबर 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जो भी नंबर है उसका, जैसे 121 है, इसका क्यूब निकालो, 1 का क्यूब निकालो। ठीक है, फिर ऐड करो, फिर इसमें 2 का क्यूब ऐड करो, 1 का क्यूब ऐड किया, 2 का क्यूब ऐड किया, प्लस कितना 3 का क्यूब ऐड करो, और रिजल्ट हमारा 121 ही आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है, जो हमारा इसका क्यूब करके आया आंसर, वो सेम आना चाहिए जो नंबर हमने दिया है। 153 में क्यूब करोगे 153 आएगा, क्यूब करके देख लो, तो हमारा नंबर आर्मस्ट्रांग होगा। अदरवाइज हमारा नंबर आर्मस्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है नीरज भाई, नीरज ब्रदर समझ में आया? समझ में आया गांधी भाई? जी भाई समझ गया ये वाला। नहीं समझ में आना चाहिए, जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का बचा है क्या, एरिया भी नहीं पढ़ाएंगे, फंक्शन पढ़ाना पहले, उसके बाद एरिया पढ़ाएंगे। कर्सर नहीं चल रहा है भाई। अच्छा, इसमें पैरेंड्रम है ना, आर्मस्ट्रांग कर लिया हम लोगों ने, पैरेंड्रम रह गया होगा। पैरेंड्रम हो चुका था। अच्छा, प्राइम नंबर देख लो, प्राइम नंबर देख लो। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से ही डिवाइड हो। ठीक है, वो नंबर हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो हैज इंक्लूड लगा लिया, studio.h, conio.h। ठीक है, इंट मेन लिख लिया, मेन मेथड, काउंट इक्वल टू 0 ले लिया, नंबर ले लिया, एन भी ले सकते हो, नंबर भी ले सकते हो, आई ले लिया क्योंकि आई का यूज इसमें है। एंटर अ नंबर, जैसे नंबर में प्राप्त करने के लिए मैसेज डाल दिया प्रिंट ऐप के अंदर। उसके बाद सब स्कैन ऐप में हमने उस नंबर को स्टोर करा लिया। आई की वैल्यू हमने इनिशियल की वैल्यू 2 दे दी। ठीक है, आई की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 होगी, पहले से डिफाइन कर दिया। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू नंबर जो हमसे लिया है, यूजर से जो नंबर ले रहे हैं वो आई से लेस देन होगा और डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, और इसके बाद इफ कंडीशन चलेगी। इफ कंडीशन में क्या होगा, जो नंबर है उसका मॉड है वो आई के बराबर, आई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मॉड है, मॉड एन का, एन जो नंबर दिया है वो एन का मॉड आई है इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि क्या, जो नंबर लिया है उसका मॉड है जो आई है, उसका मॉड जो आई मतलब कि 2 इक्वल टू 0, ये 2 से डिवाइड होना चाहिए।
और 2 से डिवाइड होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आना चाहिए आउटपुट, तो हमारा फॉर लूप चलेगा। ये फॉर लूप नहीं, इफ कंडीशन चलेगी और उसमें काउंट प्लस प्लस होता रहेगा। काउंट मतलब कि पहले 0 रहेगी, उसके बाद जैसी एक कंडीशन चलेगी तो +1 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ 0 है तो एक बार चलेगा तो 1 हो जाएगी, ठीक है। और ब्रेक लगाया क्योंकि अगर कंडीशन अगर इनकेस इफ की फॉल्स भी हो गई तो हमारा यहाँ से लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और i++ लगाया है और इसमें दोबारा हमने फिर इफ ब्लॉक यूज किया है वाइल के बाद आउटसाइड वाइल लूप, ठीक है। और काउंट की वैल्यू हमारी 0 रहेगी। और एड्रेस ऑपरेटर मतलब कि एंड ऑपरेटर है, इसको एंड बोलते हैं। एंड मतलब या और बोल, एंड बोलो एंड, ठीक है। ये एंड है, एंड का सिंबल होता है क्या, ये एंड है, ठीक है। 2 कंडीशन चल रही इफ के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर। काउंट इक्वल टू 0 और नंबर नॉट इक्वल टू 1, जो यूजर से वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो हमारा नंबर क्या होगा, प्राइम होगा, अदरवाइज नंबर इज नॉट प्राइम। समझ में आया कि दोबारा समझा इसको? जी समझ आया। इसमें क्या है, 2 i की वैल्यू है और i की जो i है नंबर लेस देन इक्वल, नंबर है जो वो i है लेस देन नंबर होगा डिवाइडेड बाय 2 होगा। और जो नंबर है वो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमारा एक ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अदरवाइज हमारा दूसरा कंडीशन एक ये आएगी कि काउंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, काउंट होगा 0 होना चाहिए और नंबर है जो हमारा वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी हमारा नंबर प्राइम होगा, ठीक है। एक कंडीशन है इसकी, प्राइम नंबर मतलब खुद से डिवाइड होना चाहिए नंबर। अच्छा प्राइम नंबर क्या, प्राइम नंबर बताओ कोई सा, 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है? 1 तो नहीं है प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 3 1 को छोड़ के 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसी को 1 करके देखो, 1 इज नॉट प्राइम नंबर दिखाएगा, 3 करोगे तो प्राइम नंबर दिखाएगा, 1 3 5 ऐसा, 3 करोगे 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और इसमें इनपुट किया 1 इज नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। अगर 1 रखोगे 1 को छोड़ के सभी नंबर प्राइम है, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम करते हैं। प्राइम हो गया, अच्छा किसी भी नंबर का पावर निकालना, पावर ऑफ अ नंबर कैसे निकालेंगे, देखो पावर ऑफ अ नंबर कैसे निकालेंगे, ये पढ़ा है, बेस लिया है, एक्सपोनेंट एंड बेस लॉन्ग में लिया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा इसमें? बुधार गांधी बुधार समझ लो, प्रोग्राम बढ़िया प्रोग्राम है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, देखो एक्सपोनेंट तो याद नहीं आ रहा। एक्सपोनेंट एंड बेस वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू नहीं पता? अरे पावर निकालनी है, पावर ऑफ अ नंबर, बेस तो होगा किसी का, एक्सपोनेंट मतलब पावर हो गया। ये देखो
है। देखो उसका आंसर दिखाते हैं तुमको, फिर पता चलेगा। कंपाइल करो, कंपाइल सक्सेसफुली, रन करो। फाइव पावर 2, 5 हो गया बेस, एक्सपोनेंट पावर हो गई 5 की पावर 2, 25 आएगा कि नहीं आएगा? 5 इंटू 5 कितना होता है? समझ में आया गांधी ब्रदर? जी 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 समझ में जी आया भाई, कुछ? पावर अब समझ आया आया। समझ में कि नहीं आया? जी जी आउटपुट जी। देख लिया? अब देखो हम समझा देते हैं इसको। ठीक, एक्सपोनेंट मतलब पावर है ना, पावर ही होता है एक्सपोनेंट। यार पावर। तुम भूल जाते हो क्या? देखो ये देखो, इंट बेस, बेस, ठीक है, एक्सपोनेंट पावर, उसको पावर लिख लो तुम, सबसे बढ़िया। ठीक है, ठीक, बेस की जगह पावर कर लो। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं है ना? जी बेस नहीं नहीं, इंटू अभी 5, अभी ठीक है। समझ में आया। अभी पावर ही डालते हैं, पावर, पावर, ठीक है। और यहाँ पे पावर होगा, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है। कंपाइल सक्सेसफुली, रन। यूजिंग वाइल लूप है, किसी भी का पावर निकालना नंबर का। बेस 5 पावर 3 करो, 125, ठीक है। इसका आप पता क्या समझ में आया कि नहीं आया? देखो इसमें हमने, देखो बेस ले लिया, इंटीजर, पावर भी इंटीजर ले ली, और जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू हमारी लॉन्ग में ली है हमने, ठीक है। लॉन्ग में ली है तो क्या होगा? LF, LD रहेगा, LD। लॉन्ग है तो LD, LD, ठीक है। LF रहते हैं डबल में, लॉन्ग में LD भी चलता है। LLU तो उसमें था अनअसाइंड की वजह से LLU चला, वैसे LD भी यूज करते हैं, LLU भी यूज करते हैं। LF तुम्हारा डबल में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे यूजर से बेस इनपुट करा लिया, यूजर का बेस हमने स्टोर करा लिया। एक्सपोनेंट पावर ले ली हमने यूजर से, पावर को स्टोर करा लिया। इसके बाद पावर नॉट इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद पावर नॉट इक्वल टू 0 होगी तो हमारा वाइल लूप चलेगा। तो वाइल लूप में क्या चलेगा? वाइल इक्वल टू, वाइल नहीं, वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू हमारी क्या है? लॉन्ग में है, वैल्यू हमारी लॉन्ग है, 1 तो इसको हम समझेंगे कैसे? वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इन टू बेस, समझ गए? वैल्यू क्या है? 1 है, और यहाँ पे सपोज करो 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 5 ही रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक है, ये समझ गए। और पावर जो हमारी है वो इंक्रीमेंट नहीं होगी, डिक्रीमेंट होगी, ठीक है, पहली डिक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पावर आई है उसको हमने प्रिंट करा लेंगे। कैसे प्रिंट कराएंगे? रिजल्ट सेमी कॉलम, ये तो मैसेज हो गया, ठीक है। /n लगाया, नेक्स्ट लाइन में हम ले रहे हैं इसको आउटपुट को, इसका, और ये हमारी वैल्यू है। वैल्यू के लिए हमने %LD लगाया है और हमने वैल्यू प्रिंट करा ली, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमको, यहाँ से वाइल लूप में वैल्यू जो मिलेगी यहाँ पे प्रिंट करा ली, ठीक है। डाउट इधर कुछ? डाउट है नीरज भाई? कुछ बता दो गांधी बेटा, डाउट्स? नहीं नहीं सर, नहीं सर, बस एक डाउट था एक्चुअली। वो हाँ LD बताओ। लिखा है मतलब लॉन्ग पॉइंटर ना? कहाँ LD मतलब कि लॉन्ग अच्छा डिफाइंड है, लॉन्ग वैल्यू है अच्छा, ना, लॉन्ग है हाँ ना, हाँ लॉन्ग में वैल्यू डिफाइंड है। LF होगा
तो हमारा डबल हो जाएगा LF। LF डबल में यूज करते हैं। LF कहाँ पे यूज किया था? डबल में। कहीं यूज किया था डबल? देखो LF डबल में LF यूज चलता है। ठीक है, अच्छा जी, थैंक यू। ठीक है, देख लो भैया, बीटेक वाले क्वेश्चन यही है। फंक्शन वाला भी पढ़ाया नहीं। फंक्शन से भी हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का फंक्शन से सम भी निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं फंक्शन के थ्रू, वो भी यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड तो पता ही है ना, जो हम लोग यूज करते हैं वो प्री डिफाइंड ही फंक्शन होते हैं, यूजर्स के थ्रू भी फंक्शन बनते हैं। ठीक है, तो नहीं हो रहा है। अभी एरे बाकी है ना भाई, फैक्टोरियल वाइल नहीं हुआ क्या? ये हो चुका ना? तो भाई ये हुआ कि नहीं हुआ? अभी फैक्टोरियल हो गया था तो। जी फैक्टोरियल तो हो गया था पहले। हाँ, तो माइनस माइनस ये वाला हम कर चुके हैं जहाँ तक फैक्टोरियल। एरे बाकी है, एरे है, रिवर्स ऑफ एरे है, ये कल पढ़ाएंगे। फंक्शन कल पढ़ाएंगे, फंक्शन के बाद एरे भी पढ़ाएंगे। ठीक है, कल का टॉपिक है।